हेलो दोस्तों। वेरी गुड इवनिंग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगेन मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं द सौरभ रिपोर्ट चैनल में। और आज हम लोग एक कंपनी नहीं, दो कंपनी का दोस्तों एनालाइज करने वाले हैं। काफी टाइम से, बिकॉज मेरे को भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो काफी टाइम से मेरे को मैसेजेस आ रहे थे और रैंडमली कुछ कंपनीज के मैसेजेस मेरे को आ रहे थे कि सर इस पे एनालाइज करिए। तो डेफिनेटली दोस्तों, कई बार होता है क्या है कि कंपनी जब बड़े लेवल पे काम कर लेती है, लोगों ने पैसा लगा दिया जाता है, पैसा फंस जाता है, तब हमारी वीडियो आती है। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग फेज पे लोगों को अवेयर करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग कुछ चीजें डिस्कस करेंगे। अभी देखिए क्या है कि जब से एलजीनियस, ARK, डिफाई इन्होंने मार्केट में एक बेंचमार्क सेट कर दिया, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बने। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारी कंपनीज मार्केट के अंदर, टोकन मतलब डेली टोकन की कंपनीज आ रही है। और आप मेरी वीडियोस जाके जरूर देखिएगा दोस्तों, मेरी प्रीवियस वीडियोस, जहां पे मैं आपको सिखाता हूं कि कैसे आपको एनालाइज करना है कि टोकन जेन्युइन है या नहीं है। दोस्तों, आज हम लोग दो कंपनी के बारे में एनालाइज करेंगे। एक कंपनी होने वाली है SST, स्मार्ट सॉल्व टोकन, और दूसरी होने वाली है मिंटोरा। दोनों के बारे में हम आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि इज इट जेन्युइन और ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। तो हम लोग डेफिनेटली दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिंटोरा के बारे में। दोस्तों, विदाउट एनी डिले मैं अपना स्क्रीन को शेयर करूंगा एंड थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे PPT के अंदर कहानी तो सभी लोग सुनाते हैं, बट कुछ चीजें जो ये प्रॉमिस कर रहे हैं, इनका सिंपल सा है कि $10 से स्टार्ट करिए और मैक्सिमम आप स्टेकिंग कर सकते हैं $1000। अच्छा, प्लान क्या है इनका? 3% डेली। तो यहीं से ही एक कांटा लग जाता है दोस्तों, यहीं से एक रेड फ्लैग स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ये क्रिप्टो है और यहाँ 3% डेली कोई जादू नहीं है कि आप 3% डेली, मंथली 90%, वही 21 दिन में पैसा डबल करने वाली कहानी यहाँ पे आती है। चलिए, कोई इशू नहीं है। इनका मैकेनिज्म देखते हैं। हो सकता है इन्होंने कुछ ऐसा कुछ कारनामा कर दिया होगा, ऐसा जनरेशन लेके आगे होंगे कि 3% डेली के दे पा रहे हैं। अच्छा, 3% डेली, उसमें ROI भी देंगे, उसमें कमीशन भी देंगे, तो मतलब महीने में पैसा डबल कर रहे हैं। तो देखते हैं इनके पास क्या जादुई छड़ी है, तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जब इसके बारे में चीजें निकाली, तो आप देखेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ ऑडिट रिपोर्ट चेक कर लेते हैं इसकी। दोस्तों, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है D3 करके, AIMT इसका टोकन का नाम है। और आप देखेंगे यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट में जाता हूं तो ऑडिट रिपोर्ट के अंदर यहाँ पे एक चीज दिखाई गई है कि मिंटोरा के अंदर जो इसका टोकन है AIMT, इसमें 100 में से 100 रिस्क इन्वॉल्व है। और आजकल कंपनियों ने एक ही चीज सीखी है, लिक्विडिटी लॉक है। दूसरी चीज सीखी है ऑनरशिप रिनाउंस है, और उसके बाद भी स्कैम हो रहे हैं। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं दोस्तों कि ऑडिट रिपोर्ट जरूर चेक करिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो ऑडिट रिपोर्ट में क्यों फेल हुआ है ये। ठीक है, ये देखिए ऑडिट रिपोर्ट में इसलिए फेल हुआ है कि यहाँ पे दिखाया गया है जो सेल प्राइस मैनिपुलेशन है थ्रू इंटरनल USDT बैलेंस से, ये यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकता है। अभी और रिपोर्ट में आपको इसकी दिखाऊंगा दोस्तों, सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हम देखेंगे। तो पहली चीज, यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर ये फेल हो गया है। ठीक है, और जब हम लोग इसको आगे देखते हैं तो आपको आगे भी दिखाना चाहूंगा मैं। अब हम लोग जब इसको सर्टिक पे जाके देखते हैं ना दोस्तों, इसको जब हम लोग सर्टिक पे जाके देखते हैं, AIMT, बिकॉज अगर कोई टोकन है तो हम लोग सर्टिक की ऑडिट रिपोर्ट भी चेक करेंगे कि सर्टिक के अंदर ये अवेलेबल है या नहीं है। दोस्तों, सर्टिक के अंदर ये हमें कहीं भी अवेलेबल नहीं दिखता है। अगर हम लोग सर्टिक के अंदर देखते हैं तो आप देखेंगे सर्टिक स्काईनेट के अंदर जब हम लोग जाके देखते हैं तो काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो हमें सर्च करनी चाहिए। लेट सपोज मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ AIMT। ओके, तो आप देखिएगा AIMT के नाम से यहाँ पे कोई भी चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, नो रिसर्च। तो सटीक के अंदर इन्होंने ऑडिट नहीं कराया, और कोई भी स्कैम प्रोजेक्ट होता है दोस्तों सटीक के अंदर ऑडिट नहीं करवाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सटीक के अंदर भी नहीं कराया, कोई इशू नहीं है। अभी मैं आपको कुछ और चीजें देखता हूँ दोस्तों। जब मैंने इसका कोड को कॉपी किया, जब इसके कोड को देखा गया कि इसके कोड के अंदर क्या चीजें अवेलेबल थी, तो इसको एक एनालाइज किया गया दोस्तों। मैंने इसका कोड डाला, काफी सारे लोगों को प्रूफ देना पड़ता है, तो डेफिनेटली आज आपको मैं प्रूफ देके दिखाऊंगा। देखिए, इसका कोड जब मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है AIMT का, तो यहाँ पे चीजें बताई गई है। वेब 20 के अंदर इसने अपना ब्लॉकचेन पे जो डिप्लॉय किया है, जो इसकी ब्लॉकचेन है वेब 20 है। देखिए, सबसे पहला रेड फ्लैग इसमें, ऑनर कंट्रोल द प्लान कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है,
ऑनर कैन रिप्लेस द प्लान कॉन्ट्रैक्ट एट एनी टाइम, ऑनर किसी भी टाइम पे प्लान चेंज कर सकता है। तो ये सेंट्रलाइज है डिसेंट्रलाइज है? दिस इज टोटली सेंट्रलाइज। ऑनर के हाथ में जब सारी चीजें आ जाती है तो ऑनर क्या क्या कर सकता है? ऑनर कैन पोटेंशियली चेंज यूजर, आपकी रैंक अगर अचीव हो रही है उसको भी चेंज कर सकता है, डिपॉजिट को चेंज कर सकता है, सेलिंग का जो लॉजिक है उसी को चेंज कर सकता है। और ये आप देखिए, दिस इज अ मेजर सेंट्रलाइजेशन रिस्क, ये सेंट्रलाइजेशन का रिस्क है। तो आप कैसे कह सकते हैं कंपनी डिसेंट्रलाइज है? ठीक है। और एक और चीज आप देखिए, डायनेमिक फीस कैन बिकम 75%, मतलब जो आज आप इसको बेचेंगे, आपका जो ट्रांजेक्शन फीस लग रहा है दोस्तों, ये 75% तक जा सकती है, ये इनके कोड के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहां तक डायनेमिक फीस जा सकते हैं। अभी 5% ले रहा है एडमिन, लेकिन ये 75% तक यहाँ पे इंक्रीज कर सकता है। एग्जाम्पल, मान के चलो किसी ने $1000 के एएमटी बेचे, तो उसको सिर्फ $250 ही मिलेंगे। 75% तक का ये टैक्स लगा सकता है, ये इसने कोडिंग में लिखा हुआ है। ठीक है। यूजर कैन नॉट सेल विदाउट प्लान अप्रूवल, ये कोई डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है कि आपका विड्रॉल कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर कोई प्रोजेक्ट 100% डिसेंट्रलाइज है। बट यहाँ पे जो इन्होंने सॉलिडिटी लैंग्वेज यहाँ पे डाली हुई है, कोडिंग डाली हुई है, इसका मतलब जब भी आप विड्रॉल करोगे तो एडमिन के पास पावर है अप्रूवल देने की, उसकी इच्छा है, वो विड्रॉल नहीं देना चाहता तो वो नहीं देगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने की गई है। वो आपका टोकन को रिजेक्ट भी कर सकता है, सेलिंग का आपने डिपॉजिट किया, उसकी इच्छा है वो रिजेक्ट भी कर सकता है। ठीक है। तो आप सोचिए दोस्तों कि यहाँ पे क्या क्या कंडीशन, ये देखिए, इफ समवन ओन्स, किसी के पास 1 लाख टोकन है एएमटी के, तो वो सिर्फ 50 यूएसडीटी पर डे टोकन को विड्रॉ कर सकता है। ये भी कोडिंग में डाला गया है। ठीक है। तो आप देखिए, लिक्विडिटी इज कंट्रोल्ड, फुली कंट्रोल्ड चल रही है लिक्विडिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, कोई डिसेंट्रलाइज नहीं है ये प्रोजेक्ट एआईएमटी, जिसका नाम मिंटोरा है। और इसके प्लान से ही पता चलता है 3% डेली, मतलब भागने का प्रोग्राम है भैया, लूटने का प्लान है। तो इन इस तरीके के प्रोजेक्ट को से बच के रहिए, इस तरीके के कॉन्सेप्ट से बच के रहिए दोस्तों। लालच के अंदर अपने को बिल्कुल नहीं आना। ये देखिए, इज इट डिसेंट्रलाइज, सवाल पूछा गया, नॉट रियली। कंट्रोल रिमेन, कंट्रोल किस किस के पास है? मालिक के पास है, प्लान कॉन्ट्रैक्ट, एडमिन वॉलेट, सारी चीजों का यहाँ पे इनके पास एक्सेस दिया गया है। ये देखिए, रिस्क देखिए, हाई हाई, 75% सेल फीस, हाई रिस्क। मतलब आप 100 रुपए कमाएंगे, 25 ही मिलेगा, 75 ये खा सकते हैं। तो दोस्तों, ये प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी अगले जिस तरीके से इसका प्लान है, ये मैक्सिमम 3 महीने 4 महीने, मैक्सिमम अप टू 6 मंथ में स्कैम कर जाएगा। या तो इसके प्लान चेंज हो जाएगा, या कंपनी खत्म हो जाएगी, बिकॉज दिस इज टोटली डिसेंट्रलाइज। ठीक है। अब हम लोग एक और प्रोजेक्ट के बारे में, काफी मैसेजेस आ रहे थे कि सर एसएसटी के बारे में बताइए, एसएसटी के बारे में बताइए, स्मार्ट सॉल्ट टोकन। चलिए, तो देखिए, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहली चीज, ये इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और जैसे ही मैं एसएसटी में जाता हूं तो यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है, हाई रिस्क। ये कौन बता रहा है? ये हमें सबसे बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म बता रहा है, जो डेक्स टोकन का सबसे बड़ा ऑडिट प्लेटफॉर्म है, Aave.ai। चलिए, अब इसका थोड़ा सा पोस्टमार्टम हम लोग करते हैं। तो जब हम लोग एसएसटी के अंदर आते हैं दोस्तों, तो आप देखिए कि अगर आप इसमें देखिए, मतलब लोग इतने मोटिवेट हो रखे हैं इसमें, क्योंकि इनकी सप्लाई, ये कहते हैं कि सर इनका जो सप्लाई है वो बिल्कुल लिमिटेड है। ठीक है। टोटल सप्लाई पे टोकन काम कर रहा है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ, और आज देखिए ये यहाँ पे, मतलब अगर हम लोग देख रहे हैं इसको, तो ये बढ़ता ही जा रहा है, ये तो रुक ही नहीं रहा है। चलिए जी, कोई बात नहीं, अब इसका थोड़ी सी चीजें हम लोग देखते हैं कि ये रुक ही नहीं रहा है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन क्या, जेन्युइन तरीके से ये इतना तरीके से बढ़ रहा है, या क्या चीजें होने वाली? सो दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि टोकन के पास क्या है, अभी क्या फंड है, कितने लोग हैं। तो लिक्विडिटी $7,65,000 इसमें लग चुके हैं। ठीक है। होल्डर 2254 होल्डर है मात्र, होल्डर बहुत कम है। और मार्केट कैप 144 की है। ठीक है। ऑडिट रिपोर्ट में जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू इसमें आता है। और ये क्रिटिकल इशू होता है, मतलब कि प्रोजेक्ट रातों रात बंद हो सकता है, जो ये आप रेड कलर का देख रहे हैं। और इसमें इसको जो मार्क्स मिलते हैं 100 में से 70 मिलते हैं रिस्क में, मतलब 70% चांस है स्कैम कर जाएगा। ठीक है। और क्या क्या कंडीशंस है, अब देखिए, मैं आपको ना अलग अलग तरीके से ऑडिट रिपोर्ट दिखाता हूँ। आवे की देखेंगे, फिर मैं आपको चैट जीपीटी का जो इसका कोड है, उसके कोडिंग के अंदर क्या लिखा है वो दिखाता हूँ दोस्तों। बाय रिस्ट्रिक्शन, ऑर्डिनरी यूजर्स को कभी भी ये रिस्ट्रिक्ट कर सकता है।
एक्सटर्नल प्राइस डिपेंडेंसी, मैनिपुलेशन रिस्क यहाँ पे इन्वॉल्व है। मतलब जो आज प्राइस देख रहे हो, इसमें मैनिपुलेट किया जा रहा है। सेल टैक्स इज मैनिपुलेबल, कल के टाइम पे सेल टैक्स बढ़ाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, ये देखिए इम्पोज, ये देखिए रिवर्स टेम्परेरी टू फोर्स टैक्स फेस 1 और 2 और इम्पोज 20% और 25, ये 20 से 25% का टैक्स लगा सकता है। जो ये अभी बोलता है 0% है, ये लगा सकता है दोस्तों। ठीक है, और हम लोगों ने इसको सर्टिक पे भी देखा, तो सर्टिक पे भी अवेलेबल नहीं है। तो जो फर्जी टोकन होता है वो कभी भी ऑडिट नहीं करवाता अपना। ठीक है, और ये देखिए प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, और लोग क्या करेंगे, लोग बाइंग करेंगे, लोग यहाँ पे फंसेंगे। अभी आप देखिएगा, आज का वीडियो आप सेव करके रख लीजिएगा, $144 करंटली चल रहा है। और आप सडनली अगले 2 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आप देखिएगा इसका प्राइस आपको $150 मिलेगा। $50 से कम हो सकता है, $20 से कम मिले, हो सकता है $10 से कम मिले। और फिर मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि 2200 लोग हैं, इसीलिए प्राइस को ऊपर तक ले जाया जा रहा है, ताकि लोगों को टॉप पे फंसाया जाए और वहां से गिराया जाए। और कहीं भी ये टोकन वेरीफाइड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे ऑडिट क्या बोल रहा है, अनवेरीफाइड टोकन, ये टोकन अनवेरीफाइड है। ओके, अब हम लोग कुछ चीजें और देखते हैं दोस्तों। अब हम लोगों ने जब यहाँ पे एसएसटी का डाला कोडिंग, तो इसमें क्या चीजें निकल के आई। ठीक है, फिक्स सप्लाई है, बिल्कुल ये कहता है हमारी फिक्स सप्लाई है, ये बात बिल्कुल सही है। एक ही बार टोकन मिंट हो सकता है। अब आप देखिएगा, यहाँ पे इनके कोडिंग में लिखा है ऑनर एग्जिस्ट, मतलब ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट नहीं है। द कॉन्ट्रैक्ट इनहेरिट्स ऑनेबल, ऑनर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एडमिन स्टिल कंट्रोल इनिशियलाइजेशन, एडमिन कंट्रोल कर रहा है, मतलब कंपनी डिसेंट्रलाइज नहीं सेंट्रलाइज है। और हमेशा कहता हूं सेंट्रलाइज में एट द एंड स्कैम ही होता है। कोई प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है तो आप बिल्कुल सेफ है, स्कैम नहीं होगा। एटलीस्ट प्रॉफिट लॉस हो सकता है लेकिन स्कैम नहीं होगा, पैसा जीरो नहीं होने वाला। लेकिन सेंट्रलाइजेशन के अंदर पैसा जीरो होना तय है, एक ना एक दिन स्कैम होना है। ये देखिए, प्रोजेक्ट इज नॉट फुली डिसेंट्रलाइज, ऑनरशिप हैज नॉट बीन रिनाउंस्ड। ऑनरशिप मतलब जीरो जीरो ही नहीं होता, बहुत सारी चीजें होती है। आपके पास एडमिन का प्रिविलेज है कि नहीं है, आप मैनिपुलेट कर सकते कि नहीं, टैक्स के अंदर क्या कंडीशंस आपने डाली हुई है, ये सारी चीजें। देखिए एक और चीज इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, मैंने आवे.ai के अंदर जब दिखाया था, देखो ऑडिट रिपोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो ये कोड इसने यहाँ पे कॉपी किया, ये देखो कोड यहाँ पे दिया था कि क्यों इसको फेल किया आवे.ai ने। बाई रिस्ट्रिक्शन ब्लॉक ऑर्डिनरी यूजर। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पे बाय रिस्ट्रिक्शन आ गई यहाँ पे भी। ठीक है, अब आप एक और चीज आपको देखिएगा, ये देखिए, देखो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों आपको ऑडिट रिपोर्ट चेक करना। हमको नहीं पता इस कोडिंग का मतलब क्या है, लेकिन एटलीस्ट मैं ऑडिट रिपोर्ट में देख सकता हूँ। ये देखिएगा, बाय रिस्ट्रिक्शन ऑर्डिनरी ब्लॉक के आगे क्या लिखा है, रिक्वायर्ड टू स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और सेम कोड यहाँ पे, लिक्विडिटी प्रोवाइडर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, दिस मीन्स इफ समवन बाय एसएसटी, किसी ने एसएसटी बाय किया पैनकेक स्वैप से, सो यूजर को मस्ट बी उसके स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट या लिक्विडिटी प्रोवाइड में आएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है कि एक रिस्ट्रिक्टिंग ओनली अप्रूव डेस्टिनेशन एड्रेस, जो ये अप्रूव करेंगे उसी डेस्टिनेशन एड्रेस में ये जाएगा। ठीक है, कोई भी एसएससी टोकन बाय करेगा। सेल टैक्स देखिए, वहां पे दिखा रहा था, देखिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताई थी कि ये सेल टैक्स कितना कर सकता है, 20 से 25%। और यही चीज यहाँ पे चैट जीपीटी भी दिखा रहा है कि जो सेल टैक्स है वो कितना हो सकता है, 25%। ठीक है, सो दोस्तों ये चीजें देखनी बहुत जरूरी है। डायनेमिक टैक्सेस, टैक्स रिसीवर्स। ठीक है, तो दोस्तों ये हर एक चीज जब आप देखेंगे, परखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे। तो सबसे बिगेस्ट फ्लैग यहाँ पे आया, ओनली स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और लिक्विडिटी प्रोवाइडर कैन रिसीव परचेज टोकन। सिर्फ स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और लिक्विडिटी प्रोवाइडर ही टोकन को रिसीव कर सकता है जो उसने परचेज किए। और दिस इज हाईली अनयूजुअल, ये बहुत अनयूजुअल है। नॉर्मल डिसेंट्रलाइज टोकन अलाउ एनीवन टू बाय, जब डिसेंट्रलाइज टोकन होता है तो कोई भी बाय कर लेना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट और लिक्विडिटी प्रोवाइडर को ये चीज की गई है। इसीलिए इस टोकन का प्राइस ऊपर जा रहा है। समझिए कौन बाय कर रहा है, लिक्विडिटी प्रोवाइडर स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, वो प्राइस को बढ़ा रहा है, नॉर्मल पब्लिक नहीं। यहाँ पब्लिक तो फंसने आ रही है अब यहाँ पे। दूसरा रेड फ्लैग, ऑनर का कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे। तीसरा, सेल टैक्स बढ़ा सकता है, 20 से 25% तक का सेल टैक्स कर सकता है। चौथा रेड फ्लैग, लिक्विडिटी प्रोवाइडर प्रिविलेज, लिक्विडिटी प्रोवाइडर को सेल टैक्स से हटा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हो इतने बड़े बड़े रेड फ्लैग यहाँ पे मिले हैं।
और उसके बाद अगर आप इस तरीके के प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो इट्स टोटली अप टू यू। तो आज का हमारा जो हमने देखा मिंटोरा, एक बहुत बड़ा स्कैम जो 3% का रिटर्न देके वादे कर रहा है बहुत बड़े बड़े, और जब हम लोग उसको ऑडिट रिपोर्ट, कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल 100% स्कैम है। और जब हम लोग एसएसटी की बात करते हैं जिसने प्राइस $144 पहुंचा दिया है, वो कहां से प्रोवाइड पहुंचाया हुआ है? वो जो प्राइस बढ़ रहा है दोस्तों वो लिक्विडिटी से बढ़ रहा है। और कहां से बढ़ रहा है? स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाया जा रहा है। वो एक आम पब्लिक नहीं बढ़ा रही है इस प्राइस को। इस चीज को समझिए, आम पब्लिक को तो टॉप पे फंसाया जाएगा फिर निकला जाएगा। दोनों के दोनों टोकन अनवेरिफाइड है, दोनों की दोनों कंपनीज बिल्कुल फ्रॉड नजर आती है, बिल्कुल स्कैम नजर आती है। और अगले सिर्फ ज्यादा बड़ी बात नहीं, 1.5 से 2 महीने बाद मैं अगेन इन दोनों कंपनी में वीडियो बनाऊंगा और आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग फेज पे अवेयर कर दिया, ये प्रोजेक्ट टोटली नए हैं, एक को 1 महीने समथिंग हो रहा है, एक को कुछ ही दिन हो रहे हैं। इसीलिए आपको स्टार्टिंग में अवेयर कर दिया कि आप इन दोनों प्रोजेक्ट से तो बच के रहिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको इस तरीके की जानकारी आगे मिलते रहे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जो लोग आज इस इंडस्ट्री के अंदर, टोकन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।